क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है स्टॉक के एनालिसिस करने में एंड समझ नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक को पिक करें एंड कहाँ पे ट्रेड लें, कहाँ पे नहीं ट्रेड लें? सो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट सारे सेक्टर का एनालिसिस, साथ में लाइव करूंगी मैं आपके, एंड निफ्टी 200 की लिस्ट भी मैं स्कैन करूंगी आपके सामने लाइव, एंड एनालिसिस करेंगे हम कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस वीडियो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक हमारे बहुत ही प्यारे से यूट्यूब फैमिली मेम्बर संजय जी ने रिक्वेस्ट किया था कि निफ्टी 200 की एनालिसिस मैं करके दिखाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए संजय जी, एंड बाकी लोग आप लोग भी देखना। इसमें मैंने स्टॉक स्टॉक के साथ साथ मैं आपको सारे सेक्टर्स की भी एनालिसिस करके दिखाऊंगी। ओके, सो चलो मैं पहले सेक्टर से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी हमारी नहीं पता है कि हम किसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो पहले आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो चलो ये देखो, मेरे पास इंडेक्स लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, आप देख रहे होगे इसमें सारा इंडेक्स का लिस्ट है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। निफ्टी में देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो एक शॉर्ट का सेटअप था जो हमारा ऑलरेडी अभी चल रहा है, प्लस निफ्टी कंप्लीट आप देखोगे तो साइडवेज मूव कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ, इस लो को, तो देखो ये कंप्लीट हमारा निफ्टी साइडवेज मूव कर रहा है। बिल्कुल भी ट्रेंड हमारा, अगर वीकली चार्ट पे देखिए, कभी भी आपको एनालिसिस करनी है तो हायर टाइम फ्रेम में पहले देखना होता है। तो देखो इसमें भी आपको दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल हमारा निफ्टी साइडवेज है अभी, राइट? तो इसीलिए अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस भी होते हैं जब निफ्टी ट्रेंड में नहीं होता है ना। जब निफ्टी कंप्लीट इस तरह ट्रेंड में होता है, इस तरह अप ट्रेंड जब चल रहा होता है, तो आपके स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। बट जब ये साइडवेज हो जाता है तो अननेसेसरी हमारे जो अच्छे से सेटअप्स भी होते हैं वो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बेटर है कि आप ट्रेड थोड़ा कम कर दो लेना। देन बैंक निफ्टी की में अगर देखें, तो बैंक निफ्टी भी सेम देखो साइडवेज मूव कर रहा है बिल्कुल। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी देखो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा एक रेंज है, उसके अंदर ही हमारा बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। एंड डेली चार्ट पे भी देखो, मूविंग एवरेज तो हमारा डाउन है, बट ये जो लो है इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर और फॉल आ सकता है। निफ्टी में भी इन द सेम वे, अगर निफ्टी ये वाला लो को ब्रेक कर देता है, मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखाया था। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ बना हुआ है हमारा। ये हेड हो गया एंड ये राइट शोल्डर हो गया। तो इस वाले नेकलाइन को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है एंड क्लोजिंग दे देता है, तो देन हमारा यहाँ से एक और फॉल आ सकता है, निफ्टी में और फॉल आ सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। अभी कुछ भी अभी सेटअप कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, राइट? तो आपको हेड एंड शोल्डर अगर नहीं पता है, हेड एंड शोल्डर स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो हमने आपको हेड एंड शोल्डर पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दे रखी है। तो आपने अगर नहीं देखी तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, क्रॉस ओवर, बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी आईटी ने अच्छा एक मूव दिया था, उसके बाद अभी थोड़ा सा पॉज लिया है। एक ये रेड कैंडल बना है निफ्टी आईटी में। तो जब तक ये रेड कैंडल का लो और हाई ब्रेक नहीं होता है, अ, ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक अच्छा मूव हम नहीं इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बिग रेड कैंडल जब होता है ना, तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह उसका हाई जो है वो रोल प्ले करता है, राइट? बट स्टिल निफ्टी आईटी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप देखोगे तो एक धीरे धीरे अपना ये मूव कर रहा है, प्राइस हमारा अप ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे भी ये हमारा अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है, राइट? ये निफ्टी मिड कैप है, इसमें भी सेम वही, यहाँ पे देखो एक शॉर्ट का सेटअप बना हुआ था, बट वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये भी साइडवेज है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड इसमें भी देखो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा सेम। मैं ड्रॉ करके अगर आपको दिखाऊं, ये हेड हो गया हमारा एंड ये राइट शोल्डर हो गया। ये यहाँ तक अगर आके इस वाले नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो इसमें भी फॉल आ सकता है। तो पहले किसी को भी आप हायर टाइम फ्रेम से ही करना एनालिसिस, अगर आप लोग भी अपनी करते हो तो।
ये भी देखो वीकली चार्ट पे साइडवेज है बिल्कुल। फार्मा इज लुकिंग बेटर। मैंने आपको जैसा बताया था कि जब भी निफ्टी हमारा ट्रेंड में नहीं होता है तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये सारे निफ्टी के अपोजिट मूव करते हैं, जिसे हम सेक्टर रोटेशन कहते हैं, राइट। तो सेक्टर रोटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इस पे मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है। तो सेक्टर रोटेशन बहुत पावरफुल चीज़ होती है। जब भी निफ्टी के अपोजिट कुछ सेक्टर्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसमें कुछ एक आईटी होता है, एक फार्मा होता है, एक एफएमसीजी होता है। तो आप अभी भी देख पा रहे हो कि निफ्टी के कंडीशन में आईटी, फार्मा ये सारे के चार्ट्स आपको बेटर दिख रहे हैं, राइट। तो इसी को हम सेक्टर रोटेशन कहते हैं। तो अगर आपको सेक्टर रोटेशन जानना है कैसे वर्क करता है तो आप सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। निफ्टी ऑटो देखो कंप्लीट साइडवेज है। ये निफ्टी के साथ में मूव करने वाले सेक्टर्स होते हैं, बैंक, ऑटो, मेटल। मेटल भी देखो बिल्कुल ही हमारा डाउन ट्रेंड। मेटल में तो ये ब्रेक भी हो चुका, ये वाला जो नेकलाइन था ब्रेक हो चुका, ये वाला जो सपोर्ट लेवल था। तो मेटल में अगर आपको मेटल के स्टॉक में शॉर्ट ट्रेड मिले तो आप उसमें कर सकते हो। इस तरह से ही आप सेक्टर देख के स्टॉक्स लोगे तो आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। पीएसयू भी देखो हमारा डाउन ट्रेंड, काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड दिख रहा है। देन मिड कैप 50, मिड कैप मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। एफएमसीजी देखो, एफएमसीजी डाउन चल रहा था बट अभी हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए। ये वाला अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हो सकता है कि ये ट्रेंड चेंज हो जाए निफ्टी एफएमसीजी में, एंड यहाँ से आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफएमसीजी जैसा मैंने बताया निफ्टी के अपोजिट मूव करता है। एनर्जी भी देखो बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। एनर्जी में भी आपको शॉर्ट का ट्रेड मिले तो आप ले सकते हो। रियलिटी भी देखो, रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी भी एक रेंज में ही अभी मूव कर रहा है, अभी डाउन ट्रेंड उसमें कंप्लीट नहीं है। पीएससी में देखो कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, एंड अगर इस वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन तो आप आराम से फिर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो उन स्टॉक्स में। प्राइवेट बैंक, इंफ्रा भी देखो साइडवेज मूव कर रहा है, राइट। देन स्मॉल कैप मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, मिड कैप हो गया। ऑयल एंड गैस देखो, ऑयल एंड गैस भी हमारा डाउन डाउन मूव कर रहा है। ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बनाया है इसने यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला ना ट्रायंगल पैटर्न पे भी आपको स्ट्रैटेजीज मिली हुई है, आपको स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो और एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। हेल्थ केयर कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है। हेल्थ केयर में देखो आप देखोगे तो अभी तक मुझे निफ्टी, आईटी, फार्मा एंड हेल्थ केयर अच्छा दिख रहा है फॉर बाई। एंड शॉर्ट के लिए मेटल्स हैं, इंफ्रा हैं, ये सारे शॉर्ट के सेटअप्स, एनर्जी है, ये सारे में आप शॉर्ट के सेटअप्स देख सकते हो, एमएनसी। तो इस तरह से आप भी सेक्टर देख के आप स्टॉक्स को देखोगे तो आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो नहीं होते। ये देखो कंपोजिट जी सेक भी अच्छा दिख रहा है। एंड डिजिटल इंडिया की अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे तो ये अप है, बट डेली चार्ट पे इस मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो दोनों सिंक होना चाहिए, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट दोनों सिंक होना चाहिए, तभी तभी आप ट्रेड लो किसी भी चीज़ में, जिसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब कि जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम, जो भी ट्रेंड हो हायर टाइम फ्रेम में, वही लोअर टाइम फ्रेम में भी होना चाहिए। तो इसको मल्टी टाइम फ्रेम कहते हैं। मतलब अगर वीकली चार्ट पे आपका ट्रेंड राइजिंग है तो डेली पे भी आपको सिर्फ बाई के ही ट्रेड्स ढूंढने हैं। अगर वीकली पे आपका ट्रेंड फॉलिंग है तो डेली पे आपको सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड ढूंढने हैं। अगर वीकली पे राइजिंग है एंड डेली पे फॉलिंग है तो आपको उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो चलो मैं निफ्टी 200 का दिखाती हूँ। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया है कैसे वीकली टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं हम कहाँ पे सेटअप बना हुआ है। ये देखो ये तो कंप्लीट साइडवेज है। एपीएल अपोलो ट्यूब जो है कंप्लीट साइडवेज है। एयू स्मॉल फाइनेंस भी साइडवेज है। अडानी एनर्जी देखो कंप्लीट साइडवेज है, बिल्कुल इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक जब तक साइडवेज हो तब तक आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। साइडवेज जब साइडवेज रेंज के बाहर निकलेगा तभी हम उसको देखेंगे। जो भी स्टॉक साइडवेज मूव करना है उसे आपको देखना तक नहीं है, राइट। एंड ये देखो ये भी कंप्लीट साइडवेज मूव कर रहा है, जो मैंने बॉक्स मार्क किया उसी के अंदर बिल्कुल मूव कर रहा है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना है।
इसके साथ में देखो एशियन पेंट में काफ़ी अच्छा फॉल आया था, अब हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो वेट एंड वॉच है अभी एशियन पेंट्स में भी। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना है, इसके लिए हम लोग देखो ये वाली शीट यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो हम लोग पर्सनली इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। ये ऑरोबिंदो फार्मा में देखो ये साइडवेज रेंज से ब्रेक हुआ था, देन प्राइस फिर से वहीं पे आया है, तो अब अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपका एक बाई सेटअप बन सकता है। प्लस हमने देखा कि फार्मा सेक्टर भी ट्रेंड में है, इस फार्मा सेक्टर इज नॉट दैट मच वीक इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ये देखो गैप है, तो गैप जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बजाज फाइनेंस में देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली तो ये साइडवेज है, बट डेली में ये राइजिंग होना स्टार्ट हो गया हमारा। तो दोनों जब तक सिंक नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। ऑलवेज आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है उसका ट्रेंड क्या है, देन ही आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। तो मेटल्स के स्टॉक में आप आराम से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, जैसा कि हमने देखा सेक्टर मेटल सेक्टर जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे भी फॉलिंग है बिल्कुल, तो आप आराम से उसमें शॉर्ट का ट्रेड, एंड वीकली पे भी वो फॉलिंग ही है, तो इसलिए आप उसमें शॉर्ट के सेटअप्स ले सकते हो। ये देखो आईटी में ये अच्छा दिख रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा अप है, तो आईटी के स्टॉक्स भी आपको उस तरह के फॉलिंग नहीं दिखेंगे। एफएमसीजी में हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, जैसा हमने सेक्टर में देखा था। तो आप लोग भी पहले सेक्टर की एनालिसिस किया करो, उसके बाद स्टॉक की किया करो, राइट। चलो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ ताकि मैं पूरा 200 दिखा पाऊँ। हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर संजय जी का रिक्वेस्ट था, तो आप लोग बाकी लोग भी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। आयशर मोटर में देखो एक अच्छा हमें दिखा था मूव, बट अब थोड़ा सा इसने पॉज लिया है, तो बट इसका सेक्टर जो है वो साइडवेज है, तो इसीलिए अभी हम उसमें ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे। सेक्टर के हिसाब से ही ऑलवेज ट्रेड लेना है, पहले मैंने भी ये मिस्टेक्स किया है, सेक्टर जो है वो फॉलिंग होता था तो भी मैं किसी स्टॉक में अगर बाई का ट्रेड आता था मैं ले लेती थी, तो ये आप लोग को नहीं करना है ये मिस्टेक। देखो हिंडाल्को, क्योंकि मेटल हमने देखा ना मेटल डाउन है, तो आप मेटल सेक्टर में आप शॉर्ट के ट्रेड्स ले सकते हो अगर आप चाहो तो। फिलहाल तो अभी तक किसी में सेटअप हमें नहीं दिखा है। इंडियन होटल भी साइडवेज है, मोस्टली कुछ स्टॉक्स अभी साइडवेज ही आपको दिखेंगे। अभी फेब में बजट है फर्स्ट फेब को, इसीलिए निफ्टी भी थोड़ी ज़्यादा वोलाटाइल है बजट की वजह से। उसके बाद मार्केट जो है वो सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा बजट सेशन ये वाला बजट टाइम पे। ये देखो जुबलेंट फूड वर्क्स में यहाँ पे जो ट्रेड था देखो कितना ब्यूटीफुली चला है हमारा, बिल्कुल वन साइड मूव मिला है। अब अगर फिर से प्राइस हमारा यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमारा सेटअप बन सकता है। तो ये आप जानते हो जुबलेंट फूड वर्क्स हमारा एफएमसीजी सेक्टर में आता है, एंड एफएमसीजी आपने देखा कि उसमें रिवर्सल हो सकता है। फिलहाल तो ट्रेंड अप नहीं है, बट रिवर्सल जैसा दिख रहा था हमें उसमें, राइट। तो आप आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस तरह से आपको भी स्कैनिंग करनी है अपने लिए। ल्यूपिन में देखो अच्छा मोमेंटम मिल रहा था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, आज बड़ी सी कैंडल बनी है, नो इश्यूज। आपको बड़ी कैंडल देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी बिग रेड कैंडल देख के डरना नहीं है, ये तो मार्केट का पार्ट है, बिग रेड एंड बिग ग्रीन। मारुति में देखो ऑटो सेक्टर साइडवेज है, बट मारुति ने दे दिया है ब्रेकआउट, राइट। मारुति हमारा सेक्टर हो सकता है सेक्टर मूवर हो, मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सारे सेक्टर मूवर्स हो, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है जब किसी सेक्टर को मूव करने के लिए लीड करते हैं, दो तीन स्टॉक्स होते हैं जो लीड करते हैं, या तो उसको फॉल कराने में या तो उसको उसे राइज कराने में, तो इसी तरह से सेक्टर मूव करता है। पहले कुछ स्टॉक्स जो है ये देखो ओएनजीसी हमें अच्छा दिख रहा है, ऑयल इंडिया अभी तक ये निफ्टी ऑयल इन इंडिया अभी तक साइडवेज है सेक्टर, बट ये देखो अच्छा मोमेंटम हमें इसमें दिख रहा है, प्लस ऑयल इंडिया में भी दिख रहा है ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसी तरह एक सेक्टर मूव करता है, उसके कुछ स्टॉक्स जो हैं पहले मूव करते हैं, वो सेक्टर लीडर्स होते हैं, सेक्टर मूवर्स कहते हैं, हम उसको फर्स्ट मूवर कहते हैं, आप जो भी कह लो। तो इसी तरह से सेक्टर मूव करता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी किस तरह से आपको भी स्कैनिंग करनी है अपने लिए।
अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड आगे बढ़ने से पहले ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है हमारी, इसमें हम अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसको इस तरह से हम इसकी फ़ोटो लगा के रिकॉर्ड करते हैं इसमें, एंड सारा कुछ लिखते हैं। तो ये शीट भी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले लो अभी के अभी, एंड उसके बाद आप हमें ये ट्रेडिंग जर्नल बना के भेजो। अगर आपको बनानी नहीं आती तो आप ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख सकते हो, हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप हमसे ये वाली शीट लेके हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, क्योंकि आपको हम इस चैनल पे बहुत बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो ताकि आपको भी समझ में आए कहाँ पे आपने सही किया, कहाँ पे रॉन्ग किया है, राइट। तो इसको आप हाथ से जाने मत दो, इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको जो मिल रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैंने आपको दिखा दिया, सारे सेक्टर्स भी मैंने आपको दिखा दिए। एंड स्टॉक्स में भी चलो हमारा निफ्टी 200 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको भी अपने लिए स्कैनिंग करनी है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी स्कैनिंग प्रोसेस डेली किया करो, एनालिसिस इसी तरह से किया करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके इससे, राइट। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।